अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3D कंप्यूटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका पार्ट बी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। The length and breadth of a rectangle are given by 2.52 cm and 1.78 cm respectively. Find the range in which area lies, giving the answer to as many decimal places as are meaningful. चलिए, हमें लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है रेक्टेंगल की, हमने उसका एरिया फाइंड करना है और उसकी रेंज बतानी है कहाँ से कहाँ तक होगी हमारे पास। और आंसर जो होगा उसको हमने एज पॉसिबल जो है ना डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करके मीनिंगफुल आंसर उन्हें बताना है। बहुत ज़्यादा ना हमने लेके नहीं जाना है इसको कि हम बहुत ज़्यादा कह लें कि अब 3 डेसिमल प्लेस तक ले गए हैं, 4 तक ले गए हैं, 5 तक ले गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसके 2 मेथड्स हैं, वन बाय वन हम दोनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे। चलिए, जो लेंथ है और उसको हम बोल देते हैं, जो कि 2.52 सेंटीमीटर है, उसे बोल देते हैं x1। x1 की वैल्यू है 2.52 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में नहीं लिख रही। एंड x2 की जो वैल्यू है वो क्या है 1.78। इसी तरह इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एरर्स बनेंगे हमारे पास वो क्या होंगे, e2 का हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2। एंड जो e2 का बनेगा वो भी हमारे पास ये होगा 1/2 मल्टीप्लाई 10 पावर -2। चलिए, लास्ट क्वेश्चन में मैं जैसे किया था, हमने प्रोडक्ट और क्वेश्चन फाइंड किया था ना। प्रोडक्ट और क्वेश्चन फाइंड करने के लिए हमने एक जो प्रोडक्ट का क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था, जो एक ब्रैकेट थी दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही थी, जिनमें हम एरर्स जो थे e1 और e2 सेपरेटली ऐड अप हो रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे मिनिमम जो है मिनिमम एरिया फाइंड करने के लिए। वहाँ पर बस अपर लिमिट थी, लोअर लिमिट थी, यहाँ पर हम एरिया करेंगे। मिनिमम एरिया फाइंड करेंगे पहले माइनस करके या प्लस करके। मिनिमम एरिया हम करेंगे माइनस एंड मैक्सिमम में क्या करेंगे प्लस। मिनिमम में फिर माइनस करते हैं x1 की वैल्यू माइनस e1 की वैल्यू एंड x2 की वैल्यू माइनस e2 की वैल्यू। x1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, आएगी 2.52 माइनस e1 की वैल्यू क्या आएगी 1/2 मल्टीप्लाई 10 पावर -2, जिसे हम लिख सकते हैं 0.005। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास है वैल्यू x2 की 1.78 माइनस 0.005। चलिए इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं। 2.52 माइनस 0.005 2.515 आ रहा है, 2.515 आ रहा है। एंड 1.78 में से करेंगे 0.005, 1.78 माइनस 0.005 ये आ रहा है 1.775। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 2.515 4.464 1 to 5 अब हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज आर मीनिंगफुल, तो हम 3 डेसिमल प्लेस तक ले सकते हैं और 2 डेसिमल प्लेस तक भी ले सकते हैं। आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम एरिया में क्या करेंगे हम लोग, x1 की वैल्यू में प्लस कर देंगे e1 की वैल्यू, यहाँ पर भी x2 की वैल्यू में प्लस कर देंगे e2 की वैल्यू को। x1 की वैल्यू क्या है 2.52 प्लस e1 की वैल्यू है 0.005 एंड x2 की वैल्यू क्या है 1.78 प्लस 0.005। चलिए इनकी वैल्यूज़ को प्लस करते हैं। 2.52 प्लस 0.005 जो कि आ रहा है 2.525 एंड 1.78 में प्लस करेंगे 0.005 1.785। चलिए इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2.525 4.5071 तक। अब हम कैसे लिखेंगे इसको, एरिया लिखेंगे, क्योंकि हमें एरिया फाइंड करने का बोला हुआ था। जो रेक्टेंगल का एरिया होता है नीचे उसका फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तभी हमने इसको एज अ प्रोडक्ट रख के सॉल्व किया है। हम सेंटर में एरिया लिखेंगे, यहाँ पर जो है हमारे पास आएगा अपर बॉन्ड, यहाँ पर क्या आएगा लोअर बॉन्ड। लोअर बॉन्ड या फिर जो मिनिमम एरिया है वो क्या आएगा 4.64 64125 था ना,
और यहाँ पर आ जाएगा 4.5071। अब इसका अल्टरनेटिव मेथड है वो देखते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं हम। अभी मैंने बताया एरिया का फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई बाय B, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। हम क्या कर सकते हैं सेपरेटली x1 को और x2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए साथ साथ सॉल्व करते हैं। चलिए ये हमारे पास है सेकेंड मेथड इसको सॉल्व करने का। x1 की वैल्यू हमने लिखी हुई है, x2 की लिखी हुई है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एरर्स भी लिखे हुए हैं। सिंपली एरिया हमने फाइंड कर लिया पहले ही, जिसे हम जी भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एरिया, इसको एरिया के नाम से ही ले रही हूँ। x1 डॉट x2, यानी कि x1 की वैल्यू को और x2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। 2.52 मल्टीप्लाई बाय 1.78, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2.52 मल्टीप्लाई बाय 1.78, 4.4856 विच इज़ इक्वल टू 4.4856। एरिया हमारे पास निकल आया है। चूँकि प्रोडक्ट का क्वेश्चन था तो पहले हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर। इसका रिलेटिव एरर निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, E1 की वैल्यू को डिवाइड करेंगे x1 की वैल्यू के साथ, प्लस E2 की वैल्यू को डिवाइड करेंगे x2 की वैल्यू के साथ। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। E1 की वैल्यू क्या थी, 0.005 डिवाइड बाय 2.52 प्लस 0.005 डिवाइड बाय 1.78। इनकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं जल्दी से। 0.005 डिवाइड बाय 2.52, ये आ रहा है 1.984 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3। 1.984 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3, ये एक वैल्यू, प्लस अब सेकेंड वाली वैल्यू निकालते हैं। 0.005 डिवाइड बाय 1.78, ये आ रहा है 2.808 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3। चलिए मैंने यहाँ बहुत छोटा छोटा करके लिख दिया है। प्लस करते हैं दोनों वैल्यूज़ को। अब जब प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1.984 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3 प्लस 2.808 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3, ये आ रहा है 4.792 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3। 4.979 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3। अब इसका एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे। एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, रिलेटिव एरर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे जी की वैल्यू के साथ, या फिर जो हमारे पास एरिया था इसकी वैल्यू के साथ। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। जी लिख लो या एरिया लिख लो, कुछ भी ठीक है। एरिया की वैल्यू, ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी 4.792 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय जो इसका एरिया आया था, एरिया का आंसर है ये वाला 4.4856 मल्टीप्लाई बाय, इसी आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 4.4856। ये आ रहा है 0.02149 है, तो इसे हम राउंड ऑफ करके लिख देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.0215। ओके, चलिए अब एब्सोल्यूट एरर भी निकल आया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका इसकी रेंज फाइंड करेंगे जो हमें अपर एरिया और लोअर एरिया के बारे में बता देगी। यहाँ हम लिख लेते हैं एरिया, यहाँ पर अपर वैल्यू होगी इसकी, यहाँ पर इसकी लोअर वैल्यू होगी। जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, जी की वैल्यू हमारे पास ये वाली है इसमें, और एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। पहले जी की वैल्यू रखेंगे हमेशा 4.4856 माइनस 0.0215, तो ये आ रहा है 4.4641 एंड अब प्लस करेंगे 4.4856 प्लस 0.0215। अब हमारे पास ये आ रहा है 4.5071। अब आप क्लियरली देख सकते हैं हमारे पास जो इस मेथड से, फर्स्ट मेथड से आंसर आया था वो भी यही आया था। ये वैल्यूज़ मैं हाईलाइट कर दूँ एरिया की, ये वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास एरिया की, एंड ये वाली वैल्यू है एरिया की, लोअर और अपर बाउंड की। आप देख सकते हैं दोनों मेथड से बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया हमारे पास। हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। आपका इस लेक्चर के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको एक्टिवली रिस्पॉन्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।